सुत आए जय हो राजा राम। समाचार पुरवासिन पाए जय श्री सीताराम। समाचार पुरवासिन पाए जय श्री सीताराम। समाचार पुरवासिन पाए जय श्री सीताराम। सब त्यागी काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, काम सब त्यागी। आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग रिधि लूटन लागी, मनहु रंग निजे लोचन लागी। द्रुपदी भवन झरोखन लागी जय हो राजा राम। द्रुपदी भवन झरोखन लागी जय हो राजा राम। फिर कहीं राम रूप अनुरागी जय श्री सीताराम। निरखै रूप राम अनुरागी जय श्री सीताराम। निरखै रूप राम अनुरागी जय श्री सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जैसे जैसे जिसको समाचार प्राप्त हो रहा है, अरे वही जिनकी चर्चा भी हम सुन रहे थे, प्रशंसा हो रही थी जिनकी, वही दोनों राजकुमार आज नगरी में निकले हैं, नगरी का दर्शन करने के लिए निकले हैं। आज जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा था, सब काम वैसे ही छोड़कर सीधा सीधा भाग पड़े। कहाँ? भगवान अगर इस मार्ग से जा रहे होंगे तो यहीं पर खड़े होकर हम भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान उस मार्ग से जाएंगे तो यहाँ से दौड़कर वहां जाएंगे, भगवान का वहां पर दर्शन करेंगे। मानो गरीबों को आज कोई बड़ा अनमोल धन मिल गया हो, ऐसे सब काम धाम छोड़कर दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब विचार कीजिए, जो पुरुष हैं वो तो दौड़कर जा सकते हैं, हम भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन पता जब घर में रिश्तेदार भी आ जाए ना, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए, तो अगर सासू मैया कह दे कहाँ जा रही हो, अरे रिश्तेदार आए हैं, सब लोग जा रहे हैं देखने के लिए, तो हमारी भी इच्छा, हम भी देख लेते हैं। तो सासू मैया पागल हो गई, को अभी नया नया विवाह हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ और दौड़ी चली जा रही है, घूंघट नहीं हटना चाहिए, दरवाजे के बाहर दिखनी नहीं चाहिए। तो जब सासू मैया ये कह दें कि घूंघट नहीं हटना चाहिए, दरवाजे के बाहर नहीं दिखनी चाहिए, तो अब भगवान का दर्शन करें तो करें कैसे? तो पता ये क्या करती, अगर मना कर दिया जाए कि बाहर नहीं जाना चाहिए, तो घर में जो कमरे में छोटी सी खिड़की होती, धीरे से बस इतनी गैपिंग रहती है, इतनी गैपिंग से धीरे से देख लेती कौन आया है, रिश्तेदार आए हैं, कितने लोग हैं, जाओ देख कर आओ, चाय आए बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी, कितने कप चाय भेजनी है, गिन के आओ। तो बच्चे भी धीरे से जाते, धीरे से जाते, बच्चों से जब कह दिया जाए कि जाओ देख कर आओ कितने लोग आए, चाय बनानी पड़ेगी, नाश्ता कराना पड़ेगा, कितना भेजे, तो बच्चे भी मानो जैसे नई नवेली बहू हो, बस देखकर और तुरंत भाग जाते, मम्मी 6 लोग आए, 6 कप चाय चाहिए। वही दशा है आज, जिन जिन बहुओं को मना किया गया तो रो रही हैं, सासू मैया स्वयं तो चली गई हैं देखने के लिए, भगवान का दर्शन करेंगी, हमें मना कर दिया। तो अच्छा, हमें मना कर दिया, और इनको अगर कोई काम मना कर दिया जाए, स्वामी अगर कह दें कपड़े धुलने जा रही हो,
जेब मत चेक करना। तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा बताइए? सबसे पहला काम क्या होगा? कपड़े में बुरुश साबुन बाद में लगेगा, पहले चेक कर ले कितने। और अगर 200-300 मिल गए और बाद में स्वामी आए, रुपए पड़े थे क्या इसमें? हमें बताए थे क्या रुपए पड़े थे? देख लो जाके। अरे हमने तो केवल देखे कि ये कपड़े धुलने के लिए रखे हैं, सो उठाए और धुल दिए, उसमें एक भी रुपया नहीं मिला हमें। खर्च करते रहते हो, घर पे देते नहीं हो और बाद में कहते हो रुपए मिले इसमें। तो यहाँ पर स्त्रियां विचार कर रही, बाहर नहीं जा सकती, क्या करें? थोड़ा थोड़ा दरवाजा खोलती हैं, उसी से हम देख लेंगे, यहाँ से अगर भगवान निकले तो दर्शन हो जाएंगे। कुछ अपने घर की छतों पर चढ़ गए, वहां से चुपचाप हम भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान जिस मार्ग से निकल जाते हैं, आज सारी मिथिलावासी गोपियां आज भगवान का दर्शन कर रही हैं, लेकिन विचार क्या कर रही हैं? एक बार ये ऊपर देख लें, हमारी तरफ देख लें, कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो करोड़ों कामदेव की छवि इनके आगे लजा जाए, इतने सुंदर ये हैं दोनों राजकुमार। बड़ी प्रशंसा कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे मीठा क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलिए। देखिए, कोई शक्कर बताएगा, कोई गुड़ बताएगा, कोई मिठाई बताएगा, कोई छेना वाले बता देगा, कोई काला जाम बता देगा, कोई मतलब कुछ भी। लेकिन हम बताएं सबसे मीठा क्या होता है? सबसे मीठा अगर कुछ होता तो होती है प्रशंसा, तारीफ। आप कहीं पर चले जाओ, वो आपके आगे 56 भोग रख दे, लेकिन विचार कितनी जल्दी हो सके यहां से निकले, जब देखो चले आते, तो वो 56 भोग आपको अच्छा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। लेकिन अब किसी के पास कुछ भी ना हो, आप उसके घर में पहुंच जाओ, अरे भैया इतने दिनों बाद आए हैं, दर्शन नहीं होते आपके, इतने महान इतने अच्छे आदमी हैं आप, और इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, बस मानो काला जाम की जरूरत खत्म, फिर छेना वाले बेकार, मानो बड़ाई कर दी। और सबसे हानिकारक यही होता है, किसी ने हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दी, अब ये नहीं विचार करते हैं कि वो किस लिए कर रहा है, किस भाव से कर रहा है। तो इसलिए प्रशंसा से सदैव बचना चाहिए। और सबसे मीठा और कुछ अगर विचार करें तो इससे मीठा और कुछ नहीं है। तो आज विचार कर रहे हैं गोपियां, ये दोनों राजकुमार चले तो जा रहे हैं, बड़ाई कर रही, प्रशंसा करती हैं, तो एक बार तो ये हमारी ओर देख ही लेंगे। प्रशंसा कर रही, अरे सखी देखो तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो ब्रह्मा जी ही आज यहाँ पर आ गए। दूसरी सखी बोली, ब्रह्मा जी? पहले इनको देखो और बाद में ब्रह्मा जी को देखो, इनके एक मुंह और उनके 4 मुंह, कहां से ब्रह्मा जी लगे तुम्हें? दूसरी बोली, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, मानो विष्णु भगवान आ गए हैं। एक सखी बोली, विष्णु भगवान? इनके 2 हाथ उनके 4 हाथ, दिखता भी नहीं। एक सखी बोली, ना ब्रह्मा लग रहे हैं ना विष्णु लग रहे, ये तो शंकर भगवान लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं। सखी बोली, और कोई नहीं मिला तुम्हें? अरे इनका एक मुख उनके 5 मुख, शंकर भगवान ने बता दिया, दिगंबर रूप में रहने वाले। विचार किया, ऐसे तो ये देखने से रहे, ऐसे नहीं देखेंगे, परिचय देने लग गई। तो एक सखी कहती है, अरे हम जानते हैं ये कौन है, दोनों राजकुमार जो यहाँ पर आए हैं, इस नगरी में घूम रहे हैं, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। कि ये 2 दशरथ के ढोटा,
ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजिर निशाचर मारे। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय हो। आज यहाँ पर सखियां कह रही हैं, अरे सखी सुनो तो, हम जानती हैं ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा हैं, एक जिनका नाम है दशरथ। ये पता है ये दोनों बालक उन्हीं दशरथ के पुत्र हैं और ये विश्वामित्र जी के कार्य को, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आए हैं। अनेकों निशाचरों का उद्धार किया है इन्होंने। अब तो लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, भैया, अरे भैया ये तो हमको और आपको जानती हैं और हमें आपको नहीं, पिताजी को भी जानती हैं। भगवान कहते चुपचाप नीचे देखना, ऊपर मत देख लेना, चुपचाप चलो सीधे। गुरुजी ने कहा था नगरी देखनी है, नगरी देखकर सीधे चले, इधर उधर ना देखना। लक्ष्मण जी जैसे सुनते हैं सीधे भैया के साथ में। अब यहाँ पर गोपियां विचार करती है, बड़े घमंडी, देखते ही नहीं। तो किसी ने कहा और परिचय देना पड़ेगा, थोड़ा और बताओ। एक सखी बोली, अरे सखी ये जो दोनों राजकुमार जा रहे हैं ना, तो ये जो श्याम वर्ण के हैं ये कौशल्यानंदन है। इनकी माँ का नाम कौशल्या है कि कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। आज तो यहाँ पर परिचय दिया है, ये जो श्याम वर्ण के हैं ना, कौशल्यानंदन है, नाम है इनका राम। इन्होंने बिन फल का एक बाण मारा और मारीच सतजोधन सागर पार आकर गिरा जाके। सखी इनका प्रभाव ऐसा है, इनमें अपार बल है। लेकिन लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, भैया अरे हमें जानती, आपको जानती, पिताजी को जानती, ये तो ठीक था, लेकिन ये तो कौशल्या माता को भी जानती। अब तो देखना पड़ेगा ना भैया, एक बार तो देख ले ये है कौन। प्रभु कहते चुपचाप चलो, ऊपर नहीं देखना है। तो यहाँ की गोपियां परेशान हैं कि भगवान देखते नहीं, और गोकुल की गोपियां परेशान थी भगवान के देखने से। अरे यहाँ की गोपियां विचार कर रही भगवान एक बार देख ले, और गोकुल की गोपियां विचार करती चुपचाप निकलने, कहीं कन्हैया ना देख ले। विचार करती रहती थी, हम जहां भी जाते हैं कन्हैया मार्ग में आकर खड़ा हो जाता है। हम माखन लेकर जाते हैं तो माखन रहा, मटकियां भी हमें खोनी पड़ जाती हैं। ऐसे हमारे बाके बिहारी लाल, वो गोपियों को इतना परेशान करते, इतनी लीलाएं करते कि गोपियां यही मनाती थी जैसे तैसे अपने माखन की बिक्री करने के लिए हम जा रहे हैं, कन्हैया ना मिले, कन्हैया ना देख ले, नहीं तो माखन भी जाएगा, मटकी भी जाएगी, धन भी नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ की गोपियां विचार करती बस एक बार मेरे राघव, मेरे सरकार हमें देख ले। लेकिन भगवान देखते नहीं, क्योंकि भगवान के नेत्रों में वो करुणा है
जिसका बखान कोई नहीं कर सकता कि भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, है करामात क्या उनकी चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय हो। जब भी हम बोलते हैं बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, ऐसे तो बोलते हैं ना जय हो, मानो भोजन नहीं मिला हो। मान लिया यात्रा हुई थी, भगवान के लिए यात्रा की हमने, लेकिन उसमें भी आनंद आया कि नहीं आया? बहुत आया। कितना आया? इतना 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 इतना, कोई सीमा नहीं, इतना। तो आवाज भी ऐसी होनी चाहिए जितना आनंद आया। बोले रामचंद्र भगवान की। इधर वालों को आनंद आया ही नहीं होगा, हमें पहले पता था। आया था आनंद? तो पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं बोलते। पीछे वाले विचार करते भैया हम तो थक गए, 4-5 किलोमीटर चलना पड़ा, तुम तो बैठी रही। 5 किलोमीटर हम चल कर आए, फिर हम कथा सुन रहे। तो यही विचार करो कि हम कथा बैठकर सुन रहे, नहीं तो अकेले कथा सुनाती। बोले रामचंद्र भगवान की। जब तक व्यास जी नहीं चिल्लाएंगे आप लोग नहीं चिल्लाएंगे। अच्छा ये बताइए कथा कहां पर थी? कथा कहां पर थी? बोलो रामचंद्र भगवान के। चलो आज कोई ना कोई श्रोता हमें मिला तो जिसने बताया
नहीं तो सब विचार बता दो जल्दी कहां पर थी कथा। ये सखी तुम ही बता दो ना, हमें नहीं पता। तो कुछ लोग तो पता क्या करती, जी देख ना ले, व्यास जी हमें देख ना ले, नहीं तो हमें खड़ा कर देंगे भैया कथा कहां पर थी। इनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आप लोग पर्दा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग साड़ी पहनती, तो इसलिए अगर हम पूछे विचार करें, व्यास जी कहीं पूछ ना दे तो पहले घूंघट, और ये लोग कहां जाए, तो इसलिए इनका सिस्टम ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर भगवान नगरी में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सबको दर्शन देकर आनंदित कर रहे हैं। गोपियां परेशान हैं, भगवान देखते नहीं हैं। आगे परिचय दिया, अरे ये बड़े वाले जो सांवले कलर के हैं ना, ये तो राम है, लेकिन ये जो छोटे चल रहे हैं ना पीछे, जो गोरे गोरे हैं, इनकी माता का नाम सुमित्रा है और इनका नाम है लक्ष्मण। श्याम वर्ण के जो राम है इनके छोटे भाई हैं। लक्ष्मण जी कहे भैया ये तो पूरे खानदान को जानने वाली है, अब तो देखना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहते चुपचाप चलो, घूमने के लिए आए हैं, इधर उधर देखने के लिए नहीं आए। ये अच्छे घर के संस्कार नहीं होते कि हम जा रहे तो इधर उधर देखते। अब भगवान कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे, लेकिन विचार तो मन में यही चल रहा, पूरे खानदान को जानती हैं, ये गई हैं क्या हमारे यहाँ पर, या वहीं से साथ में पीछे पीछे चली है। अब तो यहाँ पर विचार कर रही है, ये तो देखने से रहे, एक काम करती हैं, पुष्प तोड़कर जल्दी से ले आई और पुष्पों को भी कैसे फेंका है भगवान के ऊपर, कैसे भगवान को अर्पण किया है, पंखुड़ियां निकाल कर। कहीं ये पंखुड़ियां भी हमारे राम को, हमारे लक्ष्मण को चुभ ना जाए, लग ना जाए, इसीलिए आज पुष्पों की पंखुड़ियां निकाल कर भगवान के ऊपर वृष्टि कर रही हैं, बरसा रही हैं। तब भगवान ने ऊपर देखा है और ऊपर देखकर दर्शन देकर आज सबको आनंदित किया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जैसे ही दर्शन किया तो हृदय में भाव आ गया, अरे कितने सुंदर राजकुमार हैं, श्याम वर्ण के जो हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। भाव ये आ गया, अगर हमारी जानकी जी के साथ में इनका विवाह हो जाता, रिश्तेदारी हो जाती, और जब रिश्तेदारी हो जाती तो इसी बहाने से ये कभी कभार यहाँ पर आकर हमें दर्शन तब भी देते रहते। कि रचना रच जाए विधाता की, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। रच जाए विधाता की, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। से मनमोहन सोहन की, मनमोहन सोहन की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो जानकी मैया की जय हो। आज ये भाव आ गया। देखिए विचार कितने अच्छे हैं वहां के लोगों के। ये विचार नहीं आया कि प्रभु के साथ में हमारा विवाह हो जाए, विचार ये आया हमारी
किशोरी के साथ में, जानकी के साथ में इनका विवाह हो जाए, रिश्तेदारी हो जाएगी। इसी नाते कभी कभार हमें दर्शन होते रहे। सबको आनंदित करते हुए, दर्शन देते हुए पुनः दोनों भाई आज आए हैं गुरु जी के पास में। प्रणाम किया है, बताया है बड़ी सुंदर नगरी है, दर्शन करके आ रहे हैं। अब तो रात्रि में गुरु जी के चरण दबाने बैठ गए। एक चरण लक्ष्मण जी दबा रहे हैं, दूसरा चरण दबा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। और गुरु जी बार बार कहते हैं बेटा अब जाओ, जाकर तुम दोनों भी विश्राम कर लो। लेकिन ना प्रभु रामचंद्र जी हट रहे हैं, ना लक्ष्मण जी हट रहे हैं। बार बार कहने पर विश्वामित्र जी के तब जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम करने गए। अच्छा, आजकल के गुरु जी क्या करते हैं? आजकल के गुरु जी विचार करते हैं हम सोते रहे, हमारे शिष्य चरण दाबते रहे। एक गुरु जी वो लेट गए, कई सफर करके आए थे तो वो लेट गए आराम से। अब रात में चेला विचार करता हमारे गुरु जी थके हुए हैं, लाओ चरण दबा दो। पैर दाबने के लिए बैठ गया। अब 3-4 घंटे तक चरण दबाता रहा। हुआ क्या?